नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। मैं हूं श्रद्धा तोमर। आज विशेष बातचीत में राजेश चौधरी के साथ यूपी के जनपद उन्नाव के विधानसभा पुरवा से समाजवादी पार्टी से 4 बार विधायक रहे उदयराज यादव। राजेश चौधरी ने उदयराज यादव से पूछा कि आखिर क्या सरकार का विरोध करना ही विपक्ष की नीति है। अखिलेश यादव की वैक्सीन का विरोध करने के बाद भी लगवा रहे हैं वैक्सीन। इन सवालों के जवाब के अलावा उदयराज यादव ने योगी सरकार को कितने अंक दिए, आइए देखते हैं पूरी बातचीत। स्वागत है आपका पी न्यूज़ भारत पर। मैं हूं राजेश चौधरी और इस समय मैं यूपी के जनपद मोरध्वज की नगरी मोरहावा में मोतोसर मंदिर के ठीक पास हम लोग हैं और हमारे साथ जो शख्सियत है वो इस क्षेत्र का 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उदयराज यादव जो इस क्षेत्र का पिछले कई सालों से या कहें दशकों से इन्होंने यहाँ के विधायक रहे, लेकिन अब विपक्ष में है। लेकिन जो हमारे पास सवाल है वो ये है कि विपक्ष जब भी सरकार पे जो निशाना साध रही है वो कितना सच है। बात करते हैं उदयराज यादव जी से। उदयराज जी, आप क्योंकि यहाँ के विधायक रहे हैं, आपने जनता के बीच में रहकर करीब 4 बार आप रहे। जो सरकार है भाजपा सरकार, इसने कोविड के बारे में जो भी कार्य किए हैं, आप उनसे कितना सहमत हैं? अगर हम उठा करके देखें, प्रचार तो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया रहे हों, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रचार तो बहुत बड़ा किया। और मेरा मानना है कि कोविड के बारे में जो काम इस सरकार को करना चाहिए था उसका 1% भी काम, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कोविड के बारे में कोई काम नहीं किया है। पिछली बार जब कोरोना आया, कोविड जब इस देश में शुरू हुआ, तो मोदी जी ने लोगों से कहा घंटी बजाओ, ताली बजाओ, घंटा बजाओ। बीमारी दवा से जाती है, ताली बजाने और घंटा बजाने से कोई बीमारी नहीं जाती। और इस बार जब कोरोना की दूसरी लहर आई, शायद अगर इस प्रदेश की जनता से जरा भी हमदर्दी उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए योगी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को लोगों को होती, तो शायद इस देश और विदेश के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अब से 1 साल पहले कह दिया था, जब पहला फेज आया था, कि आने वाले समय में दूसरा फेज जो आएगा वो बहुत खतरनाक साबित होगा। दूसरा फेज जब आया तो आप सारे लोगों ने, और या तो मैं कहूँ कि सरकार झूठ बोल रही है या मैं कहूँ कि मीडिया गलत दिखा रही है, दोनों सवाल उठ करके खड़े होते हैं। तो जब दूसरा फेज आया तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री, सारे मंत्री, सारा प्रशासनिक अमला राजधानी में बैठता है। लेकिन राजधानी के क्या हाल रहे, किसी भी सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई काबीना मंत्रियों ने पत्र मुख्यमंत्री को लिखा और वो पत्र मीडिया में भी चले कि हमारे लोगों के कहने के बाद 24-24 घंटे तक कोविड से जो मरीज जूझ रहे हैं उनको भर्ती नहीं किया गया। पूरे राजधानी नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ये हालात पैदा हुए कि शायद ना तो किसी अस्पताल में जगह थी कि मरीज को भर्ती किया जाए, ना कहीं ऑक्सीजन थी, ना कहीं वेंटिलेटर था, और यहाँ तक कि ना कहीं दवा उपलब्ध थी। अरे इसके लिए तो लोग कह रहे हैं कि अक्सर सुना जाता है कि इसके लिए तो पुरानी सरकारें दोषी हैं, आप इसको कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? पुरानी सरकारों पे दोष मत देना। पुरानी सरकार के समय कोरोना नहीं आया था। कोरोना में क्या दवा होगी, तो इसीलिए 4 साल पहले किसी ने सपना नहीं देखा था कि ये बीमारी आने वाली है, इसमें ये दवा का प्रयोग किया जाएगा, कि पहले से वो सरकार उसकी व्यवस्था करती। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि पुरानी सरकार, मैं एक चीज़ केवल जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, आप लोगों के माध्यम से, कि 4 साल से अधिक समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए हो गया है। अगर इनकी चिंता इस प्रदेश की जनता से होती, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी होती, तो शायद कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज, अस्पताल कहीं न कहीं बनवाने का काम करते हैं। मैं राजधानी के बारे में कह रहा हूँ कि राजधानी में जितने अस्पताल
चाहे वो कैंसर इंस्टीट्यूट हो, जितने भी हॉस्पिटल अखिलेश जी की सरकार में बने, चाहे वो लोहिया संस्थान हो, जितने भी बने वो या तो माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में बने या फिर पिछली बार माननीय अखिलेश जी के कार्यकाल में बनवाने का काम किया गया था। यानी आप उसके बाद भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया। भाजपा सरकार हमको बता दे कि 4 सालों के अंदर क्या कहीं पर एक भी अस्पताल बनवाने का काम पूरे राजधानी या आसपास के जनपदों में कहीं किया है? और यहाँ और किस तरह झूठ बोलने का काम करते हैं। आप जहाँ पर खड़े हैं पड़ोस में 100 बेड का हॉस्पिटल बना है और सारे लोग जानते हैं कि वो अस्पताल बनवाने का काम, उसको स्वीकृत कराने का काम किसने किया था। ये लोग केवल जिस तरीके से इनके नेता झूठ बोलते हैं, उसी तरीके से इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। 1 सप्ताह पहले जब उद्घाटन हुआ तो आप तो रहे होंगे, ये कहा गया कि हमने 100 बेड का अस्पताल इस क्षेत्र की जनता को बनवा दिया है। शायद आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से, जिस समय मैं विधायक था 2017 के पहले 80% काम इस हॉस्पिटल का पूरा हो चुका था। इतने अक्षम, इतने नकारा लोग हैं कि 4 साल बीत जाने के बाद उस अस्पताल को जनता के लिए चालू नहीं करा सके। शुरुआत भी अगर की है तो वो केवल कोरोना के लिए की, उसके अलावा आम मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आप जो है आप बात कर रहे थे भाजपा सरकार की व्यवस्था के बारे में। सरकार वैक्सीन लाई, आपके ही पार्टी के नेता जो मुखिया है अखिलेश यादव ने मना कर दिया कि भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन अब वो वैक्सीन बड़ी खुशी से लगवा रहे हैं। ऐसा है जी, शायद आप लोगों को याद नहीं है कि उन्होंने जिस लहजे में कहा था उनका मकसद वो नहीं, और शाम को ही उन्होंने कह दिया था, देश की जनता से अपील की थी कि जनता वैक्सीन को लगवावे। आपको याद होगा जिस दिन अखिलेश जी ने भी उसी दिन कह दिया था कि जनता वैक्सीन को लगवावे। पहले हम लोगों के लिए जनता ज़्यादा जरूरी है को सुरक्षित रहे, और ये सरकार की व्यवस्था की 1 साल हो गया, शायद 5% लोगों को भी इस देश में अब तक वैक्सीन नहीं लग पाई। नहीं तो जब लगवानी वैक्सीन थी तो ऐसा कहा कि उन्होंने भाजपा की वैक्सीन क्यों कहा? उन्होंने, आपको याद नहीं होगा, उन्होंने एक चीज कहा था कि वो वैक्सीन सरकार जनता को निःशुल्क लगवाने का काम करे। सरकार उस समय उस वैक्सीन की कीमत तय की थी, और आज भी कीमत है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल आपको मिलेंगे वहाँ पर उस वैक्सीन की कीमत 250 रुपये रखने का काम किया गया। अच्छा, आप ये सवाल और अक्सर आप लोग सरकार की अच्छी चीज़ों को भी खिंचाई करते हैं। प्रधानमंत्री जब नहीं दिखाई पड़े तो आप लोग कहते हैं प्रधानमंत्री नहीं, अब जब प्रधानमंत्री संवेदना व्यक्त कर रहे हैं जनता के सामने तो आप लोग कहते हैं आंसू हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर संवेदना इस देश की जनता से होती तो शायद जिस समय बिहार का चुनाव हुआ, कोरोना चल रहा था, बिहार का जब चुनाव हुआ उस समय भी कोरोना चल रहा था इस देश में। सारे भाजपा के नेता, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे पूरे सूबे, पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, वो सारे लोग बड़े बड़े मीटिंगें करके लाखों की तादाद में प्रचार कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, कोरोना उस समय इतने बड़े पैमाने पर था, अब तो कोरोना बहुत घट गया है। कोरोना की स्पीड आप सारे लोग देख रहे होंगे, बहुत तेजी से घट गई, अपने आप घट गई, और उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। वो खरियालू है, अब खरियालू अब उसको बहाना चाहिए था कि जब बड़े पैमाने पर कोरोना था आपने बंगाल का चुनाव कराया, लाखों लोग भीड़ को संबोधित किया, और इतने नहीं, जिस समय लॉकडाउन होना चाहिए था उस समय आप सारे चुनाव, पंचायत का चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे असम का चुनाव हो, आप सारे चुनाव करा रहे थे। और उस समय हाईकोर्ट कह रहा था, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि 5 महानगरों में आप लॉकडाउन लगाइए। उस समय लॉकडाउन नहीं लगाया गया। अब जब घट गई संख्या, वो तो केवल ये साबित कर रहे हैं कि हमने कोरोना खत्म कर दिया, जब कोरोना खत्म करना चाहिए था। और कोरोना की स्थिति आप समझ सकते हैं। आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आप मोहर्रम ले लीजिए, शायद कोई ऐसा दिन रहा हो कि 10-15 लोग प्रतिदिन भगवान को प्यारे न होते रहे हों। अब क्या कोई
भगवान को प्यारा हो रहा है। नहीं, लेकिन और सुन लीजिए, WHO ने कहा है कि यूपी के योगी आदित्यनाथ सबसे बढ़िया काम किए हैं। WHO कह रहा, तो आप लोगों को इसको मानते क्यों नहीं? WHO क्यों माने? WHO का क्या यहाँ कोई जांच करने आया है? WHO तो इसलिए कह रहा है कि सरकार के फर्जी आंकड़े की हेराफेरी जो बड़े पैमाने पर की गई, WHO तो इसलिए प्रसन्न है कि उसको उत्तर प्रदेश सरकार को पैसे कम देने पड़े होंगे। जितना कम आंकड़ा पेश किया होगा, 1,20,000 रुपए एक कोरोना मरीज पे WHO सरकार को देता है। खर्च का रुपया होता है, 2 रुपए की भी दवा नहीं देते हैं, पैसा कहाँ जा रहा है? तो WHO तो इसलिए प्रशंसा कर रहा होगा, लेकिन उसको सोचना चाहिए। जब इस राजधानी के उत्तर प्रदेश के अखबार लिख रहे थे कि शमशान घाट में लाइन लग रही है, 24 घंटे लोगों को अपना परिवार के मृतक का दाह संस्कार करने को वहाँ लाइन में नहीं नंबर आ रहा है। आपके उन्नाव में गंगा घाट पे 450 डेड बॉडी एक दिन वहाँ पाई गई। आखिर ये कहाँ से आ रही है? कौन खत्म हो रहा है? तो भाजपा क्या कहती है उस पर आप लोग न जाइए। सच्चाई ये है कि भाजपा ने कोरोना रोकने के लिए, अगर इनकी मंशा कोरोना रोकने की होती, तो जब वैज्ञानिकों ने कहा था कि दूसरा फेस आ रहा है, आएगा, बहुत खतरनाक साबित होगा, तो इनको जो जरूरी इंतजाम करने थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, दवाओं की व्यवस्था, और मरीजों को अगर ज़्यादा मरीज होते हैं तो उनको दूसरी जगहों पर रख करके उनको भर्ती करके उनका इलाज कराने की व्यवस्था के लिए सरकार को पहले से तैयारी कर लेना चाहिए था। और अगर सरकार तैयारी किए होती तो शायद इतनी मौतें उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आप योगी सरकार को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? एक भी नहीं। एक भी नहीं? एक भी नहीं। एक हर भी नहीं? मामले में एक भी नहीं, किसी मामले में वो हर मामले में असफल साबित हुआ है। अच्छा, योगी सरकार जो है बहुत अच्छा फैसला लाती है कि अगर आपने गुनाह किया तो आपकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कितने लोगों को जब्त किया, और संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी योगी साहब को नहीं, ना किसी की जब्त कर पाए। वो काम कोई अगर जुर्म करता है तो उसके लिए न्यायालय बना है, सरकारें नहीं। सरकार ये फैसला नहीं करेंगी कि आप को जो है, अगर आपने किसी को मारा है तो उसको सरकार के लोग गोली मार देंगे। ये फैसला सरकार तो नहीं कर सकती। अगर योगी साहब इस तरह फैसला करते हैं तो कतई गलत है। अगर या तो फिर उन लोगों को न्याय प्रक्रिया पे विश्वास नहीं। आप लोगों ने जो योगी सरकार की अच्छी नीति है उनका भी विरोध करती है, ऐसा क्यों? आप हमको एक उनकी नीति बता दीजिए जो अच्छी हो, हमसे वही कहना है। एक भी नीति, हाँ एक नीति अच्छी है, एक नीति अच्छी है कि जब चुनाव आवे तो कभी हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके, कभी किसानों खातों में 1,500 रुपए भेज करके, ये नीति उनके पास अच्छी है। लोगों को गुमराह करने का, झूठ बोल करके गुमराह करके वोट देने की नीति उनके पास है। धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं उदयराज जी, उन्होंने कई सरकार पर आरोप लगाए और सबसे बड़ी बात यह रही कि 10 में से उन्होंने एक नंबर भी योगी सरकार को नहीं दिया। यानी कि योगी सरकार को उन्होंने पूरी तरीके से फेल बताया, असफल बताया, और कोरोना में बताया कि प्रधानमंत्री के जो आंसू थे वो घड़ियाली थे। अगर उनको इतना ही जनता से प्यार था तो पश्चिम बंगाल में उनको चुनाव नहीं कराना चाहिए था, जनता के बीच रहना चाहिए था। और योगी सरकार को जो बताया कि उन्होंने WHO को आंकड़े कम करके दिखाए, विपक्ष यही आरोप लगा रहा है और उदयराज जी ने भी यही आरोप लगाया है योगी जी पे। पी न्यूज़ भारत के लिए उन्नाव से मैं राजेश चौधरी।